अस्सलाम वालेकुम बेटे। अच्छा बेटे, हमने लास्ट टाइम वर्क एंड हीट पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, आपके पास फिज़िक्स में जितने भी कंजर्वेशन के लॉज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और जिसकी बेसिक स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है कि आपके पास एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करवाते हैं, जबकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है। एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और यही आपके पास जो लॉ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है इसकी जी। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि बेसिकली ये जो लॉ है ये किस पे बेस कर रहा है, आपके पास इट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन में वो क्या बता रहा है, वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बेटे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, आपने इसमें कोई भी गैस इनक्लोज़ की हुई है, उसके ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, एक मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। वो कहता है आप इसको जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इस जो गैस है इसके अंदर प्रेजेंट उसके इंटरनल एनर्जी जो है वो पहले थी UA, ठीक है। और जैसे ही बेटे आप इसमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास इन गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले इंटरनल एनर्जी UA थी एंड देन जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होके आपके पास कितनी हो गई, UB, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, आपका जो पिस्टन है उसने ऊपर को मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपकी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है और वो आपके पिस्टन को अपवर्ड क्या अप्लाई करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि आपके जो पिस्टन है उस पर वो वर्क करेंगे। इन शॉर्ट आपने प्रोवाइड की बेटे हीट Q, ठीक है। और आपने क्या प्रोवाइड की, हीट Q। और उस हीट ने कौन कौन से काम किए, एक तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ किया, दूसरा आपके पिस्टन को उसने ऊपर को उठाया यानी कि उसने वर्क किया। और इसी को हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटे। आपको ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसमें ये Q आपके पास क्या है, हीट है, और डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। पहले आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, UA, देन आपने जैसे उसको हीट प्रोवाइड की तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई UA से UB तक। तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा U से। और W यहाँ पे क्या है बेटे, वो वर्क है जो आपकी गैस ने पिस्टन के ऊपर किया, वो जो आपकी गैस ने पिस्टन के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाई है, बेसिकली वही आपका वर्क है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे उसने सेम वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। पहले डेल्टा Q है आपके पास यहाँ पे, और U1 यहाँ पे क्या है, आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। U2 आपके पास क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आया, चेंज आया। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है U2 माइनस U1। और साथ में जो आपकी गैस ने पिस्टन पे वर्क किया है वो आपके पास क्या है, W, ठीक है। सो यहाँ पे आप U2 माइनस U1 की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U, और W बेटे साथ वैसे ही। और यही आपकी क्या है, स्टेटमेंट है किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आगे बेटे इसको आप डिफरेंट मैथमेटिकल कंडीशन शेप्स में चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे आपके पास इंटरनल एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा U को आप इसी साइड रहने दें और W को उस साइड ले जाएं, तो Q माइनस W, ठीक है। तो आप इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसकी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बेटे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके पास। यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, बाइसिकल पंप, ठीक है। वो कहते हैं कि
यहाँ पे उसने फिगर में बताया हुआ है। सबसे पहले बेटे आपके पास पिस्टन होता है, ठीक है, और पिस्टन के नीचे ये ट्रैप, हमने एक कंटेनर सा होता है, उसके अंदर आपने क्या की होती है, गैस फिल की होती है, उसमें ट्रैप की होती है, ठीक है। उसके आगे बेटे 1 मिली वोल्ट मीटर लगा होता है जो कि आपके मेजर करता है, ठीक है। और इसके अलावा आगे क्या है, थर्मोकपल है जो आपकी हीट एनर्जी को फर्दर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। तो बेटे वो कहता है जैसे ही आप पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो क्या होता है, आपने जो इसके अंदर उस कंटेनर के अंदर एयर ट्रैप होती है उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और प्रेशर इंक्रीज़ होने से आपके गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और देन आपके पास फर्दर वो जो हीट है थर्मोकपल उसको अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करवा देता है,